मेरे साथ बातचीत करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय सचिव संजय जी हैं, संजय कुमार हैं, और बात करेंगे कर्पूरी ठाकुर गुदड़ी के लाल। उन्हें भारत रत्न से जो है वो नवाजा जा रहा है। जी संजय जी, क्या कहना चाहेंगे? भारत रत्न दिया गया है कर्पूरी ठाकुर जी को, किस तरह से देखते हैं? इसके लिए तो हम तमाम बिहार सहित देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हैं कि जिस भारत रत्न की मांग हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी वर्षों वर्षों से उठा रहे थे। 4 बार उन्होंने केंद्र को प्रस्ताव भी पारित करके भेजा कि आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। देर से ही सही, लेकिन केंद्र सरकार ने आज भारत रत्न से नवाजने का जो फैसला लिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम सारे लोग जो भी समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब लोग आज गर्वान्वित महसूस करते हैं कि जिस तरह से आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी ने दबे कुचले शोषित वंचितों के लिए जो काम किया है, चाहे वो 78 में जिस तरह से उन्होंने पिछड़ों, अति पिछड़ों और तमाम लोगों को आरक्षण देने का काम किया, और आज ये चीज़ पहले अगर होता तो और भी अच्छा होता। लेकिन चलिए, आज हुआ, हम लोग सब खुश हैं। आज उनकी 100वीं जयंती है और हम लोग खुशीपूर्वक मना रहे हैं, और हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि उनके आदर्शों पर हम लोग आगे चलकर पूरे देश को उनके आदर्शों के माध्यम से विकसित करने का काम करेंगे। आपने 4 बार पहले प्रस्ताव दिया और आपने कहा कि देरी से हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और लालू प्रसाद यादव जी का भी एक बयान आता है, वो कहते हैं कि एक श्रेय लेना चाहती है केंद्र की सरकार। आपको इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी मांग चाहे आदरणीय लालू प्रसाद जी की हो, सब लोगों की मांग ये चिर परिचित मांग रही है। और रही बात श्रेय लेने की, तमाम लोग जो भी कार्य करते हैं वो तो चाहते हैं श्रेय ले, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि किसने इस मुद्दे को सही ढंग से उठाया। हम तो कहेंगे कि हमारे पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने उनके प्रत्येक जयंती पे, अगर आप जितनी भी जयंती हम लोग मनाते आए हैं वर्षों वर्षों से, और हमारी पार्टी के तमाम नेता, प्रखंड लेवल से लेकर राष्ट्रीय नेता, वो शुरू से मांग करते रहे हैं कि आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से नवाजा जाए। और ये बड़े हर्ष की बात है, इसमें कोई क्रेडिट और डिसक्रेडिट का मामला है नहीं। भारत और बिहार की जनता जानती है कि कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पे चलने वाला अगर कोई देश में आज कोई नेता है तो हमारे पार्टी के आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं। तो श्रेय तो अगर उनके आदर्शों पे आप चलेंगे तो आपको भी ये मिल सकता है। तो पूरे इसमें तो श्रेय जनता देगी ना। यानी कि आपको लगता है कि इस पे जो है वो ये कहना कि श्रेय जो है ये कोई वो नहीं है कि कर्पूरी ठाकुर जी का व्यक्तित्व इतना जो है विशाल व्यक्तित्व है, और ऐसे समय में अगर केंद्र सरकार ने इस वक्त जो निर्णय लिया है, आपको लगता है कि ये इस पे कोई राजनीति या श्रेय लेने का कुछ मामला नहीं? देखिए, इस पे राजनीति की कहीं बात नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जी पहले से डिजर्व करते थे। ये फैसला देर से लिया गया फैसला है, ये पहले फैसला हो जाना चाहिए था। और हम इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद भी देते हैं कि चलिए, आज हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न से नवाजा है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। एक सवाल मैं थोड़ा सा आपसे इंडिया गठबंधन पर भी मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस पर प्रतिक्रिया दें। इंडिया गठबंधन के अंदर की जो खबरें अभी आ रही है, जैसे जो टीएमसी की बात हम करें तो वहाँ से वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी ने साफ कर दिया है कि 42 सीटों पर जो है वो टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं पंजाब से भगवंत मान ने भी कहा कि हम कांग्रेस के साथ में कोई गठबंधन नहीं करेंगे। ये किस तरह से जो इंडिया गठबंधन के में ये जो खबरें जो निकल कर आ रही हैं, ये गठबंधन को कहाँ ले जा रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये इंडिया गठबंधन के जो कोर कमेटी की जब भी बैठक होगी, और ये तमाम चीज़ें मीडिया के माध्यम से जो भी चल रही हैं, जब बैठक होगी उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया दिया जा सकता है। तो इस पे अभी बहुत जल्दबाजी होगा किसी भी व्यक्ति को प्रतिक्रिया देना। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, हम यही कहेंगे। आने वाला समय इंडिया गठबंधन के लिए भी अच्छा होगा और उससे जुड़े नेताओं के लिए भी अच्छा होगा। तो मैं तो यही कहूँगा मीडिया के साथियों से
कि थोड़ा आप इंतज़ार कीजिए। संजय जी, मीडिया तो बात जब कुछ कहते हैं, कुछ अगर आग होगी तो कहीं धुआं उठेगा, तो सवाल भी उठेंगे। अब सवाल ये कि आपने कहा कि इस पर बयानबाजी, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए बयानबाजी देने में, लेकिन जैसे टीएमसी में ममता बनर्जी एक बड़ा चेहरा हैं, वो बयान खुलकर दे रही हैं। भगवंत मान आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं पंजाब से, वो बयान दे रहे हैं। इधर अगर बिहार की बात करें तो वहाँ से खबरें जो आ रही हैं वो जेडी और आरजेडी के बीच में कुछ तालमेल को लेकर जो है सवालात उठ रहे हैं। तो सवाल तो फिर उठते हैं ना। नहीं, इस तरह का कोई भी बात नहीं है। जब इंडिया गठबंधन के तमाम नेता साथ बैठेंगे तो जो भी मुद्दे हैं उनको सुलझा लिया जाएगा। इंतजार कीजिए, हम तो यही कहेंगे कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए। चलिए, संजय जी जो कह रहे हैं कि इंतज़ार कीजिए, तमाम मुद्दे हैं, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि नेताओं को बयानबाजी देने में जो है वो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये इंडिया गठबंधन का मुद्दा जो है, इंडिया गठबंधन में जो है वो इस पर होना चाहिए, सब तालमेल के साथ में बात आनी चाहिए। और वहीं कपूरी ठाकुर को जो भारत रत्न जो भारत सरकार ने देने का जो फैसला किया है, उस पर वो आभार व्यक्त करते हैं केंद्र सरकार का, और उसमें वो किसी तरह की राजनीति नहीं देखते हैं। संदीप शर्मा।